तो आज हम दो चीज़ सीखने वाले हैं कि अगर हमें एसआईपी करके 1 करोड़ रुपया बनाना है तो हमें कितने साल लगेंगे और कितने रुपए की एसआईपी हमें करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको हम कैगर बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले निफ्टी 50 का ग्राफ ओपन कर लेना है। नॉर्मली आप गूगल में डालिए निफ्टी 50 और उसका चार्ट खुलेगा, उसके मैक्स पे क्लिक करिए तो आपको पूरा जो है इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। अब हमारे पास जो चार्ट की ग्राफ दिख रहा है वो है 2002 से लेकर 2026 के बीच में। अब हम क्या करेंगे कि ये 2002 से लेकर 2026 के बीच का जो इसके बीच में इसका CAGR कैगर बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा उसको हम पहले निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2002 में यहाँ पे जो निफ्टी की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है 1050। तो 1050 2002 में है और 2026 में कितना है इसका, तो देखिए 24,013, यानी 1050 और 24,013 इसके बीच का कैगर हमें निकालना है। तो आप किसी भी कंपनी का कैगर कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वैल्यू डालनी है जो 1050 2002 में था और एंडिंग वैल्यू आपको डालना है कि 24,013, यानी 2002 से लेके 2026 यानी 24 साल होते हैं। तो मोटा मोटी 24 साल का हम कैगर निकालेंगे तो कितने परसेंट आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट पे आप क्लिक करिए तो देखिए हमने जो इसका कैगर निकाला है वो हमारा आ रहा है 13.93%, लमसम 14% का। तो जो इसका कैगर हम लेके चलेंगे वो 13% मान के चलते हैं। तो इस तरीके से हम कैगर निकालते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया बनाना है तो आपको कितने रुपए की SIP करेंगे तो कितने सालों में बनेगा। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे। तो देखिए हमने SIP कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। अब आपको हम दिखाते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करते हैं और 5 साल के लिए अगर आप करते हैं तो आपका जो इन्वेस्ट होगा 3 लाख रुपया होगा, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 4 लाख रुपया मिलेगा। अगर इस टाइम को हम कर देते हैं 15 साल, तो 15 साल में जो आपका वैल्यू होगा, आपका जमा वैल्यू होगा 9 लाख रुपया और आपको जो मिलेगा इंटरेस्ट लेके वो 23 लाख रुपया मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान देना कि जैसे जैसे यहाँ पे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका ग्राफ कम हो रहा है, आपके इंटरेस्ट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब यही हम 15 को कर देते हैं। देखिए अब यही मैंने क्या किया कि 15 को 25 साल कर दिया और जो हमने कैगर निकाला था 13%, लमसम 14% का, हमने यहाँ पे सिर्फ 13% लिया है। तो यहाँ पे आपका जो जमा अमाउंट होता है 15 लाख रुपया और आपके बन जाते हैं 1 करोड़। यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपने जमा किया है, उसका ग्राफ बहुत कम हो गया है, आपके इंटरेस्ट का ग्राफ बढ़ गया है। तो मतलब कि अगर आप 5,000 रुपये मंथली की SIP करते हैं 25 सालों के लिए, अगर कैगर हम उसका 13% लेके चलते हैं तो आपके 1 करोड़ रुपया बनते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 यानी टॉप की 50 कंपनियों में जो आपका पैसा लगता है उसमें अगर आप SIP करते हैं तो आपके 1 करोड़ रुपये बनते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है
कि अगर 5,000 रुपये से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 25 सालों हमारे 1 करोड़ बन रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम 2,500 रुपये से करेंगे तो क्या हमें 50 साल जमा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अचंभा लगेगा। अब वही 5,000 को हमने सिर्फ 2,500 रुपया कर दिया और कैगर 13% रखा और 25 सालों में जो आपके वैल्यू जमा हो रही है वो 7.5 लाख रुपये जमा हो रही है और आपको जो टोटल मिल रहा है वो 52 लाख मिल रहा है। मतलब कि आप 5,000 रुपये से कर रहे थे 25 साल में तो आपके 1 करोड़ बन रहे थे और वही आपने 2,500 कर दिए और 25 साल में आपको आधा यानी उसका आधा मिल रहा है 52 लाख। लेकिन अगर यही टाइम सिर्फ हम 5 सालों बढ़ा दिए तो देखिए आपके जो जमा हुई वैल्यू 9 लाख के करीब में है और 1 करोड़ रुपये आपके यहाँ पे लमसम बन गए। 99.87 मतलब 1 करोड़ के आसपास पूरे हो गए। तो हम 5,000 से करके 25 साल में 1 करोड़ बना रहे थे और यहाँ पे 2,500 रुपये से करके सिर्फ 5 साल ज़्यादा लगे हैं। उसी 5 सालों में हमारे 1 करोड़ रुपये की वैल्यू बन गई है और यहाँ पे हमें सिर्फ 9 लाख रुपये ही जमा करना पड़ा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये निकल के आता है कि यहाँ पे पैसे की कीमत नहीं होती है, यहाँ पे वैल्यू की कीमत नहीं है, यहाँ पे समय की कीमत है। आप बेशक अपने अमाउंट को छोटा कर दीजिए लेकिन आप समय अगर दे रहे हैं तो वो समय आपको बहुत बड़ा अमाउंट दे देता है। अब आप कहेंगे कि 2,500 से कर रहे हैं, चलो हमारे पास 2,500 नहीं है, हम उससे कम ही करते हैं तो हम कितने साल में 1 करोड़ बना पाएंगे। चलो हम इस 25 को कम कर देते हैं, 1,500 रुपये कर देते हैं। अब यही 1,500 रुपये अगर हम 30 साल तक के जमा करते हैं 13% कैगर से तो हमारे 5 लाख जमा होते हैं और 59 लाख रुपया हमें मिलते हैं। लेकिन यही अगर हम टाइम अपना बढ़ा देते हैं, हमने कितना किया था 30 साल किया था 2,500 पे और सिर्फ और उसके बाद से 1,000 कम करके 1,500 कर दिए हैं। सिर्फ 5 साल हमने टाइम बढ़ा दिया है। हमारा अमाउंट जो है 6 लाख, वहाँ पे क्या था 2,500 में 9 लाख जमा हो रहा था, यहाँ 1,500 में सिर्फ 6 लाख जमा कर रहे हैं। 1 करोड़ के ऊपर का हमारा वेल्थ बन रहा है। और यहाँ पे देखिए आपकी जो नीचे पूरी वेल्थ दिख रही जो आपने जमा किया है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है और सारा का सारा मार्केट का प्रॉफिट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ये होती है SIP की पावर। अगर आप 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं छोटे से अमाउंट से तो आप उसको कंटिन्यू करिए, लगातार करते रहिए, सिर्फ टाइम को दीजिए। आप टाइम बढ़ा देंगे तो आपको लास्ट में एक लंबा अमाउंट वेल्थ क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ लग रहा होगा कि हम SIP से करोड़पति नहीं बन सकते हैं तो ये भ्रम अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। आप SIP से करोड़पति बन सकते हैं एक छोटे अमाउंट शुरू करके, लेकिन उसको आपको लगातार करना है, लंबे टाइम तक के लिए करना है। अगर आप लंबे टाइम तक टिक गए तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका SIP से करोड़पति बनने तक का फार्मूला। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली ऐसी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी और आप हमेशा अपडेटेड बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।